तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। मैं वेलकम करता हूं आपका अपने चैनल प्रोफेसर तैयब में। आज आपकी एडोब इलस्ट्रेटर की पहली क्लास है जिसमें आज हम बात करेंगे सिलेक्शन टूल पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखें जी, ये है एडोब इलस्ट्रेटर का बहुत खूबसूरत सा इंटरफेस। ठीक है, ये इसका फाइल, ये एडिट, ये ऑब्जेक्ट, ये टाइप, ये सिलेक्ट, ये इफ़ेक्ट, ये व्यू, ये विंडो जिसमें से आप इसके टूल्स वगैरह निकाल सकते हैं। अलाइनमेंट टूल, ये अपीयरेंसेस टूल, ये आर्टबोर्ड्स कहते हैं जिस पर हम यहाँ पर काम करते हैं। यानी कि जिस तरह हम कैनवस साइज़ लगाते हैं या पेज लगाते हैं या जो भी समझ लें, पेज या कैनवस या इस तरह की जो भी चीज़ जिस पर हम काम करते हैं वो आर्ट बोर्ड कहलाता है इलस्ट्रेटर में। उधर एडोब फोटोशॉप की बात करूं अगर मैं, तो एडोब फोटोशॉप में ये आर्ट बोर्ड नहीं कहलाता, इसको कैनवस कहते हैं। ठीक है गाइस, तो पहली बात तो ये, पहला मैं आपका जो क्वेश्चन मार्क है ये क्लियर कर दूं कि ये एडोब और अडोबी, ये अडोब या जो भी आप कहते हो, अडोबी कह लें, अडोब कह लें, या अब जो भी इसका पढ़ा जाता हो। अगर आप सोचते हैं कि यार अडोब इलस्ट्रेटर और अडोब फोटोशॉप में फ़र्क क्या है, डिफरेंस बिटवीन अडोब फोटोशॉप एंड अडोब इलस्ट्रेटर, देखें गाइस, जब मैं एक ब्रांड हूँ, मैं कंपनी हूँ, मैं जब दो प्रोडक्ट बनाऊँगा तो मैं जाहिर सी बात है उनकी आपस में लड़ाई नहीं करवाऊँगा। मैं उनमें कोई इस तरह का काम नहीं रखूँगा कि वो सेम हो जाएं, ताकि मेरे एक सॉफ्टवेयर की वैल्यू अप हो जाए, एक सॉफ्टवेयर की वैल्यू मेरी डाउन हो जाए। मैं ऐसा कतई नहीं करूँगा। मैं करूँगा ये करूँगा कि मैं एक कंपनी हूँ, मैं ब्रांड हूँ, तो मैं अपना एक सॉफ्टवेयर मसलन अगर बनाता हूँ किसी एक टाइप के लिए, डिज़ाइन की एक टाइप के लिए, तो दूसरा सॉफ्टवेयर मैं दूसरी टाइप के लिए बनाता हूँ। गाइज, इसी तरह से अडोबी ने दो टाइप के सॉफ्टवेयर बनाए। ठीक है, जो कि अडोब ने, जो अडोब जो भी कहते हैं आप, इसने जब अडोब फोटोशॉप बनाया, अडोब फोटोशॉप में ये देखें मेरे नीचे ये टास्क बार पे शो हो रहा है, अडोब फोटोशॉप उसने रास्टर्ड इमेज प्रोफाइल सॉफ्टवेयर बनाया जिसको हम रिप सॉफ्टवेयर कहते हैं, RIP रिप। ठीक है, तो इस सॉफ्टवेयर का मतलब है कि इसमें आप किसी किस्म का वेक्टर वर्क नहीं कर सकते। तो गाइज, जब आप, सिंपल सी बात है, जब आप इसमें वेक्टर वर्क नहीं कर सकते तो आप इसमें जस्ट फ़ोटो एडिटिंग कर सकते हैं, या आप इसमें कोई छोटी मोटी डिज़ाइन बना सकते हो, या ईच एंड एवरीथिंग जिस तरह की आप चीज़ करना चाहें कर सकते हैं। लेकिन आप इसमें कोई वेक्टर वर्क नहीं कर सकते, आप इसमें कोई नोड्स नहीं बना सकते। जबकि अगर हम बात करें अडोब इलस्ट्रेटर की, तो ये अडोब इलस्ट्रेटर का इंटरफेस है। इंशाल्लाह मैं अडोब फोटोशॉप पर भी वीडियोस बनाऊंगा, आपको इंशाल्लाह कंप्लीट इसका कोर्स दूंगा, ताकि आपको बेसिक नॉलेज पता चल सके कि ये सॉफ्टवेयर किस पर्पज़ के लिए है, यानी कि इनका काम क्या है, ये किस लिए यूज़ होते हैं। देखिए, अमूमन लोग आपको गाइड नहीं करेंगे, लोग आपको कहेंगे डिज़ाइन बनाएं और ख़त्म करें कहानी को, लेकिन आपको जब तक पता ही नहीं होगा कि एक चीज़ से आप क्या कुछ कर सकते हैं, तब तक आप डिज़ाइन नहीं कर पाएंगे। अब मुझे पता है यार, मैं सेल फ़ोन है, मैं सेल फ़ोन से पिक्चर ले सकता हूँ, मुझे पता है मैं उसमें सॉन्ग सुन सकता हूँ, मुझे पता है उसमें मैं इंटरनेट चला सकता हूँ। अब मेरे हाथ में सेल फ़ोन पकड़ा दिया गया और मुझे सिर्फ कॉल सुननी आती है उससे, तो गाइज़ इसका कतन मतलब नहीं है कि उससे कुछ और नहीं किया जा सकता। उससे बहुत सी चीज़ें की जा सकती हैं, उससे बहुत से मतलब फंक्शंस होते हैं उसके अंदर। आजकल के स्मार्टफोन्स में आप बहुत सी चीज़ें कर सकते हैं। इसी तरह से मैं ये सॉफ्टवेयर की बात करूँगा अडोब इलस्ट्रेटर की। अडोब इलस्ट्रेटर में आप आ जाएं तो अडोब इलस्ट्रेटर एक वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है। अब वेक्टर किसे कहते हैं ये भी इंशाल्लाह मैं आपको अगली वीडियोस में समझाऊंगा कि वेक्टर और जो रास्टर्ड इमेज प्रोफाइल सॉफ्टवेयर है इसमें फ़र्क क्या है। तो गाइस देखें, वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि हमारी प्रिंट लाइन में, हमारी ग्राफिक डिज़ाइनिंग में, हमारी वेब डेवलपमेंट में, हमारे आप कह लें मोबाइल एप्लीकेशन डिज़ाइन में, हर जगह पर इलस्ट्रेटर का स्कोप है। अडोब इलस्ट्रेटर हर जगह पर यूज़ किया जाता है। अडोब इलस्ट्रेटर बिल्कुल फ़ोटोशॉप से अलग है। अडोब इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप का कोई कंपैरिजन नहीं है। हाँ, इनके कुछ टूल्स आपस में मिलते हैं, ठीक है गाइज, लेकिन इसका कतन मतलब ये नहीं है कि अडोब इलस्ट्रेटर अडोब फोटोशॉप जैसा ही है, क्योंकि ये अडोबी के दो प्रोडक्ट हैं जो कि अडोब ने ही अलग अलग बनाए हैं। ठीक है, इसको हम ट्रेडमार्क भी कह सकते हैं। जब एक कंपनी अपने दो अलग
ब्रांचेस करती है रिलीज, तो उन्हें हम ट्रेडमार्क भी कहते हैं। तो गाइज़ ये एडोब के अलग अलग 2 सॉफ्टवेयर्स हैं, ठीक है, जो कि एडोब का ही काम करने के लिए बनाए गए हैं, हर तरह के काम के लिए बनाया गया है। जैसे एडोब इलस्ट्रेटर वेक्टर वर्क के लिए है, एडोबी प्रीमियर एडोब ने वीडियो एडिटिंग के लिए दिया है, एडोब आफ्टर इफेक्ट, ये अगर मैं यहाँ से आपको दिखा सकूँ, ये देखें ये एडोब का ये एक्रोबेट है जो कि आपको PDF रेडार एज अ यूज़ होता है। अगर मैं यहाँ पर आफ्टर इफेक्ट लिखूँ तो ये देखें एडोब आफ्टर इफेक्ट है, जो कि एडोब आफ्टर इफेक्ट एडोब ने छोटी मोटी एनिमेशंस या फिर कोई विजुअलाइजिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। इंशाल्लाह इन सब के ऊपर मैं आपको शॉर्ट कोर्स कराऊंगा, जिससे आपको पता चलेगा बेसिकली कि ये चीज़ें हैं क्या और ये किस लिए बनाई गई हैं। इन सॉफ्टवेयर्स का कोई मतलब है, इन सॉफ्टवेयर्स का कोई मायने है, ना कि ये कि आपने जस्ट इसमें तस्वीरें डाली, तस्वीरें डाल के उनको बस कलर शलर चेंज किए, उसका बैकग्राउंड चेंज किया और ख़त्म। ऐसा कुछ नहीं है गाइज, इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें इस्तेमाल होती हैं और बहुत ज़्यादा काम के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। और पूरी दुनिया में एडोब इलस्ट्रेटर का और एडोब के दूसरे सॉफ्टवेयर्स का काफ़ी ज़्यादा स्कोप है। आप देखें एडोब इलस्ट्रेटर का इतना स्कोप है कि अगर आप एडोब इलस्ट्रेटर सीख जाते हैं तो आप कुछ ना सही आप ऑनलाइन अर्निंग ही कर सकते हैं। माशाल्लाह हमारे पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा ऑनलाइन अर्निंग का, जिसे हम फ्रीलांसिंग कहते हैं, उसका बहुत ज़्यादा स्कोप है। हर बंदा फ्रीलांसिंग करना चाहता है, क्यों ज़्यादातर ये जो ख़वातीन हैं, जो फीमेल्स हैं, वो घर से बाहर निकल कर काम नहीं कर सकती, तो उनके लिए होता है गाइस कि वो बेचारी फीमेल्स हैं, वो नहीं काम कर सकती, तो वो उनके लिए होता है कि वो घर में रहकर कुछ ना कुछ इस तरह का कर लें, ऑनलाइन काम कर लें, जिस तरह फाइवर है, अपवर्क है, इस तरह की अलग अलग वेबसाइट्स हैं जो कि इस तरह से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म देते हैं आपको फ्रीलांसर बनने के लिए। तो गाइस चलें इंशाल्लाह मैं आपको मज़ीद इसके बारे में गाइड करता रहूँगा। आप वीडियो पर चलते हैं। तो गाइज़ ये देखें आप, जैसा कि ये देख रहे हैं, ये एडोब इलस्ट्रेटर का इंटरफेस है, ठीक है, ये इसके टूल्स हैं, ये इसका सिलेक्शन टूल है, ये इसका डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है, ये इसका पेन टूल है। इस तरह से ये सारे टूल्स हैं जिनके ऊपर इनके नाम लिखे हुए हैं। इसी तरह से ये इफ़ेक्ट्स हैं गाइज़, इसमें देखें ये कलर गाइड है, यहाँ पर ये स्वेचेस हैं, यहाँ पर ये ब्रशेज़ हैं, इस तरह की चीज़ें हैं, यहाँ पर लेयर्स हैं। अगर आप इन्हें खोल लें तो आपको सारा इंटरफेस नज़र आएगा। ये देखें ब्रशेज़, ये ग्रेडियंट, ये स्ट्रोक, ये ग्राफिक स्टाइल। अगर हम इन्हें बंद कर दें तो हमारे पास एरिया ज़्यादा आ जाएगा। ये देखें गाइस, तो देखें आप समझने में आ रहा है आपको, आप इसको उठा के हिला भी सकते हैं, ठीक है, आप कहीं भी रख सकते हैं इसको। उसके अलावा आप गाइस अब देखें, अगर हम इसको ऐसे छेड़ते रहें तो नहीं ये कुछ होगा, लेकिन अगर हम यहाँ फाइल में जाकर न्यू करते हैं, कंट्रोल N दबाते हैं, तो गाइज़ वो मुझसे पूछेगा कि भाई आपको कौन सा साइज़ चाहिए। रीसेंट में पूछेगा कि आपने आईफोन X का साइज़ दिया था रीसेंट में, ठीक है। सेव्ड अगर मैंने कोई साइज़ किया हुआ है तो यहाँ पर वो सेव्ड शो करेगा। उसके अलावा मोबाइल में वो पूछ रहा है कौन से मोबाइल का आपको डिस्प्ले चाहिए या कौन से मोबाइल का साइज़ चाहिए आपको। यहाँ पर देखें गाइज़, उसने वेब के डिफरेंट टेम्पलेट्स दिए हुए हैं, वेब की साइजिंग उसने हर तरह से दी हुई है। उसके अलावा ये देखेंगे प्रिंट के लिए जो यूज़ होता है, उसके अलावा ये साइज़ दिए हुए हैं A3 A4। ये देखें यहाँ पर ये साइज़ पॉइंट्स में चल रहा है, इसको अगर मैं इंचेस में कर दूँ तो ये देखें ये A4 का साइज़ आ गया, ये लेटर साइज़ आ गया। लेटर साइज़ को इंचेस में करते हैं के बाद देखें यानी कि मुख्तलिफ साइज़ दिए हुए हैं। ये फिल्म एंड वीडियो है। यहाँ पर देखें आप फिल्म के लिए आपको अगर कोई थंबनेल डिज़ाइन कर रहे हैं यूट्यूब का, तो थंबनेल बनाने के लिए आपको ये फिल्म एंड वीडियो आपको चाहिए होगा, यहाँ से आप थंबनेल डिज़ाइन कर सकते हैं। उसके अलावा आर्ट एंड इलस्ट्रेशन है, इसके अंदर ये पोस्ट कार्ड है, पोस्टर है, अलग अलग साइजेस दिए हुए हैं गाइस। हम यहाँ पे प्रिंट में जाएंगे, हम A4 करके इसको देखें, A4 का साइज़ देखेंगे हम तकरीबन ये 8.25 और 11.25। इसको हम जब लैंडस्केप में करेंगे, तो जब हम क्रिएट करेंगे, तो गाइस वीडियो स्टार्ट हुई थी तो मैंने आपको दिखाया था कि आर्ट बोर्ड अब आपको पता चल रहा होगा। ये देखें यहाँ पर एक आर्ट बोर्ड आ गया, क्योंकि हमने एक इमेज डाल दी है। ये आर्ट बोर्ड अगर मैं क्लिक करूँ तो ये देखें आर्ट बोर्ड का मेरे वही साइज़ है जो मैंने A4 का साइज़ दिया था, ठीक है, आर्ट बोर्ड आ चुका है। तो गाइस अगर अब मैंने इसे जूम आउट करना है तो मैं इसको जूम आउट करूँगा, कंट्रोल माइनस दबाऊँगा जैसे ही मैं, तो ये जूम आउट होना शुरू हो जाएगा। कंट्रोल प्लस दबाऊँगा तो ये जूम इन होना शुरू हो जाएगा।
तो गाइज़ अब देखिए, मुझे मेरा आज का टॉपिक है सिलेक्शन टूल। सिलेक्शन टूल के लिए मुझे यहाँ पर कुछ चीज़ भी तो चाहिए ना जिसे मैं सिलेक्ट कर सकूँ। इसी तरह आप देखें, ये मैं अगर इसके ऊपर लॉन्ग प्रेस करके रखूँ तो ये बाकी भी खुल जाएंगे। रेक्टेंगुलर टूल है ये देखें, दूसरे टूल हैं, ये पॉलीगॉन है, ये स्टार है, ये लाइन है। मैं रेक्टेंगल टूल को लूँगा, मैं यहाँ पर ऐसे डिज़ाइन ये रेक्टेंगल बना दिया है। गाइज़ अगर आप ये देखें, एक तो ये आपने ड्रैग करके बनाया ना, एक तो सिंपल आप क्या करेंगे, आप करेंगे कि रेक्टेंगल टूल पे क्लिक करेंगे और आप यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप इसको ऐसे खींचते जाएंगे। ये साइड पे आपको विड्थ और हाइट बता रहा है, इसकी खींचते जाएंगे, जहाँ पर आपने चाहिए होगा आप बना लेंगे, ठीक है। उसके अलावा इसका एक और हल है। इसका एक और हल ये है कि आप जस्ट यहाँ पर क्लिक करें, वो आपसे पूछेगा क्या साइज़ चाहिए आपको, आप यहाँ पर लिख दें 5x5 का मुझे अगर स्क्वायर चाहिए, तो मैं यहाँ पर ये लिखूँगा स्क्वायर, जिसकी स्क्वायर कहते हैं गाइस जिसकी चारों कोने इक्वल हों, 4 साइड्स आर इक्वल, इट्स कॉल्ड स्क्वायर। तो गाइस अगर मैं ये देखें, इसको मैं स्क्वायर मैंने बना लिया, ठीक है। स्क्वायर बनाने के बाद अब मैं, तो गाइस ये देखें, मैं अगर इसको डुप्लीकेट चाहूँगा तो मैं इस पर ऐसे क्लिक करूँगा, मैं कंट्रोल और आल्ट दबाऊँगा तो इसको मैं यहाँ पर ऐसे कर लूँगा। जब मैं इसको छोड़ूंगा तो ये डुप्लीकेट हो जाएगा। गाइस ये देखें, ये डुप्लीकेट हो गया। तो ये देखें, इसके ये जो साइड पे आपको नज़र आ रहे हैं, ये देखें, ये आपके ये रीसाइज ब्रैकेट इसको कहते हैं। हम इससे हम पकड़ कर रीसाइज कर सकते हैं। गाइस देखें, आपका भी ये साइज़ जो सा रीसाइज हो रहा है, लेकिन ये ना हर तरफ मूव कर पा रहा है, ये एक प्रोपोर्शन में नहीं रीसाइज हो रहा। तो इसको करने के लिए आप शिफ्ट दबाएंगे, आप इसको पकड़ लेंगे, आप इसको ऐसे दबाते जाएंगे, ये आपका प्रोपोर्शन भी कायम रहेगी, आपका रीसाइज होता रहेगा। तो गाइज अगर आप इसी तरह से आप कहते हैं कि यार मैंने इसको रोटेट करना है, रोटेट करने के लिए आप ये देखें, ये आप जो रीसाइज ब्रैकेट्स हैं इनसे थोड़ा सा बैठ जाएंगे तो आपको ये देखें रोटेशन का एक एरर आ गया। आप इसको ऐसे दबा कर घुमाएंगे तो ये देखें गाइज ये घूमता जाएगा। इसमें भी वही सीन है कि अगर आप चाहते हैं कि मैं एक प्रोपोर्शन में करूं तो ये आप शिफ्ट दबा कर इसको जब घुमाएंगे तो ये 45 के एंगल में घूमेगा, ठीक है गाइज। ये देखें 45 में, अगर इसको मैं और मज़ीद घुमाऊंगा तो ये 90 के एंगल में आ जाएगा। इसको मज़ीद घुमाऊंगा फिर 45 मज़ीद ही आगे चला जाएगा। तो गाइज ये देखें, ये है हमारा सिलेक्शन टूल, ठीक है गाइज। अगर आपने सेलेक्ट करना है किसी चीज़ को तो उसके बाद आप इसको ऐसे सिंपल एक एज अ ड्रैग कर लें। आप इसको ड्रैग का मतलब होता है आप यहाँ पर क्लिक करें, क्लिक करने के बाद आप माउस के बटन को आपने छोड़ना नहीं है, उसको पूरा इसके ऊपर ऐसे ला कर आपने यहाँ पर माउस के बटन को छोड़ेंगे तो ये देखेंगे ये सिलेक्ट हो गया, ये अनसेलेक्ट है। तो इसके बाद अगर हम आगे चलें तो जैसे मैंने आपको ये कॉपी करके दिखाया था, मैं इसको छोटा कर लेता हूँ। तो आप देखें कि मैं एक इसको मैंने सेलेक्ट किया, इसको मैं उठा कर इधर रख लेता हूँ। तो मैं शिफ्ट कंट्रोल और आल्ट दबाऊंगा, मैं साथ शिफ्ट भी दबाऊंगा ताकि ये प्रोपोर्शन में कायम रहे। शिफ्ट हमेशा आपकी प्रोपोर्शन को कायम रखता है, ना कि ख़राब नहीं करता। अगर मैं शिफ्ट छोड़ देता हूँ, देखें कहीं ये फ्रीली मूव हो रहा है, शिफ्ट दबाऊंगा मैं इसके साथ आ गया। इसको जब मैं यहाँ छोड़ूंगा कंट्रोल डी जब मैं दबाता जाऊँगा मैं, तो गाइज ये मज़ीद कॉपी होता जाएगा। इसी तरह से मैं इस लाइन को पकड़ूंगा, लाइन को पकड़ने के बाद मैं फिर इसको करके कंट्रोल आल्ट शिफ्ट दबाऊंगा तो गाइज इसको मैं नीचे इसी तरह से कॉपी कर लूँगा। कंट्रोल डी दबाएंगे तो ये कॉपी हो गया। तो इसी तरह से गाइज ये देखें, मैं अगर फ़र्ज़न मैं चाहता हूँ कि यार मुझे अंदर की चीज़ें, अंदर के मुझे सर्कल चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, मैं ये पकड़ूँगा और ये जब मैं ये पकड़ूँगा तो ये इसने सिलेक्शन छोड़ दिया। तो गाइज इसकी ये सिलेक्शन अगर आप चाहते हैं कि मैं ये भी सिलेक्ट करूँ, मैं ये भी करके रखूँ, मैं मल्टीपल सिलेक्शंस कर सकूँ, उसके लिए आप क्या करेंगे, आप ये सिलेक्ट करेंगे, ये सिलेक्ट करेंगे शिफ्ट दबाकर, फिर शिफ्ट नहीं आपने छोड़ना, आप जहाँ जहाँ जो सिलेक्ट करना है आप शिफ्ट दबाकर आप करते जाएँ। तो ये गाइज देखें सिलेक्ट होते जा रहे हैं। सिलेक्ट होने के बाद मैं इन्हें डिलीट करता हूँ तो ये देखें बीच में से डिलीट हो गए। तो गाइज इस तरह से इसकी सिलेक्शन होती है, ठीक है। उसके बाद अगर आप यहाँ पॉलीगॉन में आ जाएं, पॉलीगॉन पे आप देखेंगे ज्योमेट्रिकल शेप है, ठीक है। इसकी जो 6 कहते हैं इसको 6 शेप्स है, ठीक है, इसको कहते हैं हेक्सागोन, ठीक है, जिसकी 6 शक्लें होती हैं। आप देखें इसका भी यही सीन है
कि अगर मैं इसको शिफ्ट से पकड़ता तो इसकी शेप ठीक रहती, अगर मैंने शिफ्ट से नहीं पकड़ा तो इसकी शेप ख़राब हो गई है। तो गाइस देखें, शिफ्ट हमारा ये डिज़ाइनिंग में, हमारे जो साइज़ में है, ये बहुत अहम किरदार अदा करता है, क्योंकि शिफ्ट एक ऐसा टूल है जो कि हमारे साइज़ को प्रोपोर्शन में रखता है। अब गाइस इसी तरह से अगर मैं इसको डिलीट करूँ, मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, तो वो मुझसे पूछेगा कि मुझे कितनी साइड्स वाला चाहिए। अगर मुझे पेंटागन चाहिए तो मैं 5 दबाऊँगा, इवन मुझे अगर ट्रायंगल चाहिए तो मैं 3 दबाऊँगा, तो ये एक ट्रायंगल बना देगा। गाइस देखें, ट्रायंगल बन गया। ट्रायंगल अगर हमने सेंटर में करना है तो गाइस हम ट्रायंगल को सिलेक्ट करेंगे, हम शिफ्ट दबाकर आर्टबोर्ड पे क्लिक करेंगे, तो आपके ये यहाँ पर इस तरह से नहीं आ रहा होगा, आपके सिर्फ ये आ रहा होगा। आपने इसको करना है अलाइन टू आर्टबोर्ड, ठीक है। जैसे ही आपके ये अलाइनमेंट टूल आ जाएंगे, आप इसको पकड़ेंगे सेंटर और ये, ठीक है, इक्वल। इस तरह से आपका ये जो ट्रायंगल है ये पेज के बिल्कुल सेंटर में आ गया, ठीक है गाइज। इसी तरह से अब ये टूल देखेंगे, ये आपका डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में गिना जाता है। आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पकड़ें, आप इसको पकड़ने के बाद इस तरह से अगर यहाँ से घुमाएं, ये एडोब इलस्ट्रेटर 2020 है, ये लेटेस्ट है, ठीक है। अगर आपके टूल्स में ये नहीं आ रहा तो आप यहाँ पर जाएंगे, सिंपल इसमें जाएंगे, आप यहाँ पर जाके राउंड कॉर्नर पे क्लिक करेंगे तो ये आपको कॉर्नर राउंड का बता देगा भाई कितना राउंड करना है, कितना नहीं, ठीक है। अदरवाइज़ ये डायरेक्ट जो सिलेक्शन है वो इसलिए यूज़ होती है, आपने अगर किसी भी एंगल का एक स्पेसिफिक पार्ट पकड़ना हो या एक स्पेसिफिक पार्ट पे क्लिक करना हो, जैसे कि मैंने किया हुआ है। ये देखें, ये ट्रायंगल मैंने पिचका दिया है इसका, क्योंकि मैंने एक पार्ट पकड़ा था, इसकी वजह से ये ट्रायंगल ऐसे पिचक गया है। तो गाइज़ आपने देखा कि ये सिलेक्शन टूल आपका किस किस काम में आता है। गाइज़ इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि सिलेक्शन टूल में आपके लिए सबसे अहम इम्पोर्टेंस ये है कि आपका सिलेक्शन टूल एडोब इलस्ट्रेटर में आप इसको किसी भी तरह से, इसमें शिफ्ट पकड़ के इसको बड़ा करता हूँ, तो ये देखें गाइज़, मैं कंट्रोल माइनस करूँगा, ये जूम आउट हो जाएगा। कंट्रोल आल्ट शिफ्ट दबाऊँगा और इसको मैं आगे मूव कर लूँगा, कंट्रोल डी दबाता जाऊँगा मैं, तो ये स्टार आगे मूव होता जाएगा। देखें गाइज़, ये मेरा सिलेक्शन, मैंने इसको ऐसे जब ड्रैग किया ये सिलेक्ट हो गया। इसको मज़ीद मैंने अगर कॉपी करना है, मैं इसको नीचे ले आऊँगा, मैं नीचे लाकर इसको कंट्रोल डी करता जाऊँगा तो ये सिलेक्ट होता जाएगा। तो गाइज़ आज हमने देखें बहुत अच्छी चीज़ पढ़ी है सिलेक्शन टूल। अगर आपने देखें, अगर आप चाहते हैं कि मैं इसकी सिलेक्शन लेकर इसको कोई कलर दे दूं, तो गाइज़ आपको कलर देने में भी कोई मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि आप देखें मैं आपको सिखाता हूँ। यहाँ पर देखें, आप इस पर क्लिक करें, अदरवाइज़ ये विंडो आ जाएगी। अगर इस विंडो में आपके पास कलर यहाँ पर शो नहीं हो रहे, अक्सर होता है कि इस विंडो में यहाँ पर कलर्स नहीं आते, तो आप इस पर क्लिक करेंगे, आप यहाँ पर जस्ट कलर पे आएंगे, ठीक है गाइज़, और आप इस पर क्लिक करेंगे तो देन ये कलर आ जाएगा, ठीक है। अगर इसके अलावा आप चाहते हैं कि मैं इसकी स्ट्रोक को भी कलर करूं, ये देखें स्ट्रोक को मैं जब यहाँ पर से क्लिक करूँगा स्ट्रोक ऊपर आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद स्ट्रोक को मैं अगर यहाँ पर से कलर आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो मैं यहाँ पर आऊँगा, मैं यहाँ पर आके स्ट्रोक जिस तरह का मर्ज़ी कलर दूँगा, स्ट्रोक का कलर आ जाएगा। ये देखें, मैं इसको वाइट कलर दिया है तो ये देखें मेरे स्टार को वाइट कलर आ गया है, स्ट्रोक को। गाइज इसी तरह से देखें, आप मुख्तलिफ़ चीज़ें बना सकते हैं। जब तक आपको टूल के यूज़ का नहीं पता होगा गाइज, आप डिज़ाइन नहीं बना सकते। हर डिज़ाइन को बनाने के लिए आपको टूल का प्रॉपर एक यूज़ पता होना चाहिए कि मैंने किसी का कौन सा टूल किस तरह से यूज़ करना है। जब तक आपका टूल का नहीं पता होगा तो आप नहीं यूज़ कर पाएंगे। इसी तरह से गाइज अगर मैं इसकी सिलेक्शन करता हूँ कंट्रोल आल्ट शिफ्ट दबाकर, ठीक है गाइज, और मैं इसको समझ लें कि पीछे वाले की स्ट्रोक को मैं बढ़ा देता हूँ, स्ट्रोक को मैं यहाँ से बढ़ाऊँगा, स्ट्रोक को मैं 7 कर देता हूँ, या मैं स्ट्रोक को 12 कर देता हूँ। तो इसका कलर मैं कर देता हूँ ब्राउन या लाइट ब्राउन कर देता हूँ। तो गाइज ये देखें, अगर मैं इसको कंट्रोल और शिफ्ट से इसको दबाऊँगा, ठीक है, और जिसके ऊपर मैंने इसको ले जाना है, यानी कि यहाँ से मैंने अगर ये चीज़ इसके ऊपर लेकर आनी है, यानी कि ये इसके सेंटर करना है, तो मैं इसको क्लिक करूँगा, इसको दबाऊँगा। अब अगर मैंने इसको इसके सेंटर करना है ना, इस स्टार को इस स्टार के सेंटर करना है, तो मैं इस स्टार पे अगेन एक क्लिक करूँगा, तो ये देखेंगे इसकी आउटलाइन डार्क हो जाएगी। इसके बाद इसको मैं यहाँ पे पकड़ूँगा और इसको मैं ऐसे सेंटर करूँगा तो ये सेंटर में आ जाएगा। ये देखें गाइस, इसके ऊपर बिल्कुल एक खूबसूरत सा पैटर्न बन गया है, जो कि आउटर लाइन इसकी ब्राउन हो गई है, फिर इसके अंदर वाइट लाइन आ गई है, फिर इसके आगे रेड बैकग्राउंड आ गया, ये ग्राउंड कह लें आप, स्टार का फिल आ गया है, ठीक है गाइस।
तो आज हमने सीखा सिलेक्शन टूल और सिलेक्शन टूल से किए जाने वाले काम। तो गाइज़ इंशाल्लाह मैं आने वाली वीडियोस में भी आपके लिए मज़ीद इंशाल्लाह पूरा कोर्स कंप्लीट करूँगा अडोब इलस्ट्रेटर पर, फिर अडोब फोटोशॉप पर, अडोब आफ्टर इफेक्ट पर, अडोबी प्रीमियर पर। इंशाल्लाह गाइज़ आप मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें लाजमी, और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली वीडियोस आप देख सकें। इंशाल्लाह गाइज़ आने वाले टाइम में मज़े की वीडियोस, और आपको मैंने इंशाल्लाह एक परफेक्ट और एक क्रिएटिव ग्राफिक डिज़ाइनर बनाकर छोड़ना। अगर आप यहाँ पर आए हैं किसी नीयत से आए हैं तो इंशाल्लाह मैं आपकी नीयत को ज़ाया नहीं जाने दूँगा। अल्लाह की ज़ात पे भरोसा रखें ताकि आपके हालातों में बेहतरी आ सके और आप एक अच्छे फ्रीलांसर बन सकें या जो भी आप करना चाहते हैं। तो गाइज़ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।